Myself Murtaza Ali and you are watching Rakis Maths। आज हम 12th क्लास के लिए ले रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जिसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आप फंक्शन देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसलिए मेरा परामर्श रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्पेशल केयर दें। आते रहते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चंस। आइए इसको कैसे बनाते हैं। अब मैंने बार बार कहा है कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने रिवीजन किया है तो लेट करना होगा। एक स्पेशल लेट है, और लेट ये है कि एक्सपोनेंशियल एक्स एंड साइन एक्स के बदले आपको कुछ रखना होगा। कोई वेरिएबल हम टी लेट कर लेते हैं, बराबर टी लेट कर लेते हैं। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स इनटू सेकंड फंक्शन जे कहते हैं मतलब साइन एक्स जे कहते हैं रख दिया, प्लस और फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स इनटू साइन का डिफरेंशियल वैल्यू कॉस एक्स होगा, और इनटू डी एक्स कर देंगे। ये डी एक्स बराबर हो गया डी टी, राइट साइड में टी का डिफरेंशियल वैल्यू डी टी। इस तरह से आपने देखा कि अगर हम इस फंक्शन को मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू साइन एक्स को अगर हमने टी लेट कर दिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो हमारे सामने एक रिलेशन इस तरह से आ गया। इसमें एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स बच गया, और डी एक्स चूँकि वेरिएबल एक्स है इसलिए यहाँ डी एक्स तो रखेंगे, और तब राइट साइड में डी टी आ गया। मतलब इस पूरे के लिए हम तब डी टी रखेंगे, और ये फंक्शन हमारा मतलब इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, और डी टी का इंटीग्रल वैल्यू टी हुआ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और टी के लिए आप इतना मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका इंटीग्रल वैल्यू इतना होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज हम जितने क्वेश्चंस ले रहे हैं लगभग सारे ये क्वेश्चन नंबर 17 भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें जो फंक्शन है एक्स इंटू एक्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स है डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स है तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज ऐसे करते हैं, एक्स में 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर दिया इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स तो ज्यों कहते हो, और डी एक्स रहेगा ही डिनोमिनेटर में ज्यों कहते हो रखिए, मतलब 1 प्लस एक्स एंड होल स्क्वायर रख दीजिए। अब हम इसके दो पार्ट्स 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स अपॉन ले लेते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स और ये डी एक्स, और माइनस करके ये 1 अपॉन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऐसे कर दिया कि एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और होल स्क्वायर कर दिया ऐसे, और डी एक्स तो है ही। अब ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो ये फर्स्ट पार्ट इससे एक स्क्वायर कट जाएगा, और ये आ गया कि एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू ये वाला 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 एंड डी एक्स हो गया, और सेकेंड टर्म को आप जो कहते हो मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये डी एक्स रहने दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऐसे सिंप्लीफाई करें तो इसमें एक स्पेशल चीज़ हमें ध्यान देनी है, वो ये कि जो टर्म फर्स्ट टर्म है वैसा ही नेचर सेकेंड टर्म का है। अंतर ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का पावर 1 है। तो याद रहे कि जब इस नेचर के क्वेश्चंस मिले तो जिसका पावर डिनोमिनेटर में कम है, जैसे फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करें और सेकंड टर्म को ज्यों कहते हैं लिखते चले। और आइए हम ऐसा ही करते हैं, तो ऊपर वाले को हम मिटा करके यहाँ काम करते हैं, कुछ स्पेस मिल जाए। तो ऐसा करने से अब हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दो फंक्शंस हैं एक्सपोनेंशियल एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 है। इसमें निश्चित रूप से एक्सपोनेंशियल सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है अलजेब्राइक, तो हम इसको लिखते हैं बराबर। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू लेने जा रहे हैं बराबर फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स ऐसे डी एक्स
एंड माइनस अंदर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन का ये फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 प्लस एक्स का एक्स टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, और जो आ जाएगा उसका फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब इस वाले टर्म को ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब ये कि एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एंड होल स्क्वायर कर देते हैं, और dx तो है ही, इसका ज्यों का त्यों छोड़ दिया हमने। और फर्स्ट पार्ट में ये मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ आप देखिए इंटीग्रेशन नोटेशन है और डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, +1 हो गया, और 1 प्लस एक्स का पावर -2 हो गया, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रल वैल्यू एक्सपोनेंशियल एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस ये सेकेंड टर्म हमारा है एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू, इसको ऊपर ले जाए तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर -2 एंड dx है। तो अब आप देखेंगे कि जितना ये प्लस आया है उतना ही ये माइनस है, दोनों कट गया। इस तरह से इंटीग्रल वैल्यू गिवन फंक्शन का एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, और प्लस आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख सकते हैं। इस तरह से हमने गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू निकाला जो इतना आया। इसी तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। एक गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx है। यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल एक्स को ज्यों का त्यों रख दिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, तो ये 1 अपॉन कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स जो डेनोमिनेटर है। सेकेंड पार्ट बच गया साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन ये 1 प्लस कॉस एक्स कर देते हैं। इससे फायदा होने वाला है, क्या फायदा होगा अभी आप देख सकते हैं, यहाँ dx हम लिखेंगे। अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इक्वेशन एक्सरसाइज है 7.6। फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। कॉस एक्स को हाफ एंगल फार्मूला से तोड़ते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि 1 हट जाएगा तब, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा एंड -1 आएगा। उसी तरह से प्लस यहाँ साइन को भी तोड़ते हैं हाफ एंगल फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये आ गया cos x अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वही काम, मतलब 1 प्लस cos को हम हाफ एंगल फार्मूला दे दें, तो ये 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 आ गया, -1 आएगा। और ये ब्रैकेट में दे दिया हमने, dx कर दिया। फायदा क्या हुआ, ये 1 से 1 कट गया, और फर्स्ट पार्ट में एक्सपोनेंशियल एक्स तो है ही, और ये ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर का वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ गया। और ये सेकंड पार्ट में प्लस 2 से 2 क्रॉस हो गया, और cos का स्क्वायर से cos कट गया, तो साइन अपॉन cos ये हो जाएगा tan x अपॉन 2 एंड dx, ये dx। अब इसको दो पार्ट्स में हम कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल x 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर कर देते हैं, और ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम एक्सपोनेंशियल x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएंगे महाराज एक्सपोनेंशियल x और इंटीग्रेशन नोटेशन और tan x अपॉन 2 एंड dx। तो गाइज आप देख सकते हैं कि रिलेशन हमारा ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ। अब हम इसमें सिर्फ एक का इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो log cos x माइनस log cos x, हम ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, एक्सपोनेंशियल एकदम ठीक लिया हमने। यहाँ पर भी 1/2 आ गया और ये 2 से 2 कट गया। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन लेते हैं और सेकंड को ज्यों करते हुए लिखते चलते हैं, और तब देखते हैं कि कितना रिलेशन मिलता है। आ जाइए इसको देख लेते हैं हम। और आप सबसे अनुरोध ये कि चैनल को
प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट को का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म ये है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको करते हैं और फर्स्ट को जो हम करते हैं छोड़ते हैं, मतलब 1/2 एक्सपोनेंशियल x करते हैं और सेक स्क्वायर x/2 है, तो ये सेक स्क्वायर x/2 है dx है। और सेकेंड पार्ट को मतलब एक्सपोनेंशियल x tan x/2 को इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा tan, मतलब फर्स्ट टर्म tan x/2 इंटू एक्सपोनेंशियल x आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x ही होगा, माइनस अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan ले लें तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया और एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x ही आएगा। फायदा ये होगा कि ये वाला पूरा पार्ट इससे क्रॉस हो गया प्लस माइनस और इंटीग्रेशन आ गया tan x/2 और इंटू एक्सपोनेंशियल x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। धन्यवाद।